हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, बढ़िया चल रहा होगा और बोर्ड के लिए तैयारी तुम्हारी अच्छी हो रही होगी। और जैसा मुझे सूचना मिली है, आज देखा है क्या ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी परीक्षा को लेकर जो तिथि जारी करनी थी वो उसने जारी कर दी है। अब तुम्हारी जो परीक्षाएं हैं हाई स्कूल की या फिर इंटरमीडिएट की, वो अब 24 फरवरी से, शायद 24 फरवरी से 12 मार्च तक है ना। हाँ, तो 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपकी परीक्षाएं होंगी। तो हम भी अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने की दिशा में और जल्दी से जल्दी वीडियो के माध्यम से कार्य को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उसी मार्ग में आज ये हमारा फिर से इस पार्ट 4 के लिए तीसरा वीडियो है ना। तो बाकी दो, पहले की 2 वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 4 है बिहारी जी का, तो उसके भक्ति शीर्षक को तो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बिहारी जी के नीति शीर्षक को देखेंगे, है ना। तो नीति शीर्षक में लगभग 7 या 8 कुछ दोहे हैं, देखते हैं अभी किताब में, अभी देखूंगा मैं। तो 7 दोहे हैं, तो उन 7 दोहे को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आज एक पार्ट समाप्त हो जाएगा और तुम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं खुद कर लेना, या कल की वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट पार्ट कल हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम इस पार्ट को एंड कर लेंगे और मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। देखिए, आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो आज हम अपना ये नीति शीर्षक जो है बिहारी जी का, आज इससे शुरुआत करते हैं। कल तक हमने पढ़ लिया था अपना भक्ति शीर्षक, आज शुरुआत होगी नीति शीर्षक से। तो इन सभी दोहों का क्या संदर्भ रहेगा, सभी के लिए एक ही संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत दोहा, सब दोहे हैं ये भी, कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सस्सई, कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सस्सई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। या तुम अपनी तरह से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति शीर्षक से लिया गया, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। जैसा तुम लिखना चाहो ना, तो नई तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा वो, कि यह दोहा या प्रस्तुत दोहा का कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सस्सई से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो यही सारा ये संदर्भ हमारा सारे दोहों में काम करेगा। आइए पढ़ते हैं दोहे को। तो दुसह दुराज प्रजानु कहो क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरऊ जग करत मिली मावस रवि चंदू, है ना। तो बहुत अच्छा है। तो दुसह माने असहाय, दुराज दो राजाओं का, प्रजानु प्रजा, दुख तो पता है, दंदु दंदु मीन्स होता है संघर्ष, अधिक अंधेरऊ जग करत मिलने पर, मावस के दिन यानी अमावस्या जब होती है तो पता है ना, अमावस्या के दिन क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। मतलब दिन के समय भी अंधेरा हो जाता है। जब सूर्य के सामने जब चंद्रमा बीच में से होकर गुजरता है तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो वही मावस की जिक्र यहाँ किया गया है। अच्छा, इससे एक बात और ज्ञात होती है कि जब ये हमारे बिहारी जी थे जिस ज़माने में, तो उस ज़माने में भी अमावस्या की यानी सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की खोज हो चुकी थी, है ना। रवि चंदू, तो रवि यानी सूर्य, चंदू में चंद्रमा। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो नीचे से देखते हैं कि रवि और चंद्रमा के मावस में मिलने पर, कि अमावस्या के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन सूरज के और चंद्रमा के मिलने से जिस प्रकार सारे जग में अंधेरा हो जाता है, सारे संसार में अंधेरा छा जाता है, कि जिस प्रकार रवि और चंद्रमा अमावस्या की रात को सारे जगत में अंधकार कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं के शासन करने से सारी प्रजा के
दुख और समस्या बढ़ जाती हैं। ठीक, जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूरज और चंद्रमा दोनों मिलकर पूरे संसार में अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार से दो राजाओं के शासन करने से वहाँ की प्रजा के दुख और समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक, ये इसका व्याख्या हो जाएगी। तो प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और समस्याओं को बढ़ने को दिखाया है, जिसकी तुलना सूरज चंद्रमा के अमावस्या से की है। भाषा इसकी ब्रज भाषा हो जाएगी, है ना। अलंकार अनुप्रास, रस शांत, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य। आइए नीचे वाला देखते हैं। बसई बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलौ भलौ कही छोड़िए खोटे गृह जपु दानु। तो बसई मन बसता है, बसना, रहना। बुराई जानते ही हैं। जासु जिस तन शरीर में, जिसके शरीर में बुराई बसती है, यानी कि जो दुष्ट आदमी होता है, जो दुष्ट आत्मा है, जो बुरा लोग हैं। ताही उनका सम्मान होता है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिनके मन में बुराई बसती है, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग बुरे होते हैं, इस संसार में उन्हीं को सम्मान दिया जाता है ना। भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए, और भलाओ भलाओ उन्हीं को भला भला कहते हैं। जो लोग बुरे होते हैं उनको इस संसार में भला भला कहकर क्या करते हैं, सब छोड़ते हैं, उनसे पीछा छुड़ाते हैं, है ना। लोग जानते हैं कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन फिर भी उनका सम्मान करते हैं। उन बुरे लोगों को भला भला कहकर उनसे पीछा छुड़ाते हैं। वो भी उसी तरह जिस तरह से खोटे ग्रह की, अगर ग्रह जो है खोटा हो जाए, ग्रह वही ग्रह दोष लग जाते हैं राशि में, राशि वाले जो ग्रह चक्र है, कि जब राशि में ग्रह जो है खोटा हो जाता है, यानी बुरा चलने लगता है, जिसकी राशि की दुर्दशा होने, मतलब राशि की दशा खराब होने लगती है ना। जिसका ग्रह खोटा हो जाता है, यानी कि दुष्ट हो जाता है, अनिष्टकारी हो जाता है। खोटे मतलब अनिष्टकारी हो जाता है। तो लोग जो है जप करके, दान पुण्य करके, जप करके जो है उससे पीछा छुटाते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो बुरे लोग होते हैं उनका सब सम्मान करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि लोग इसलिए सम्मान करते हैं ताकि वे बुरे लोग उनका अनिष्ट ना कर सकें, उनके साथ बुरा ना कर सकें। उन्हें बुरे लोगों को पता है तुम्हें कि लोग बुरा है, तो तुम उसकी क्या करोगे, बड़ाई करोगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे। अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो तुम्हारा ही बुरा कर देगा। तो वही बात यहाँ समझाई गई है कि जिसके अंदर बुराई वास करती है, लोग उन्हीं का ही सम्मान करते हैं और उनको भला कहकर, उन्हें अच्छा कहकर, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनसे पीछा छुटाते हैं। वो भी उसी तरह जिस तरह की राशि में किसी ग्रह के बुरे हो जाने पर या शनि का प्रकोप हो जाने पर, खोटे ग्रह का मतलब शनि ही है, कि राशि में ग्रह के अनिष्टकारी हो जाने पर लोग जप करके, दान पुण्य करके उससे पीछा छुटाते हैं या उसके प्रभाव को शांत करते हैं। तो उसी प्रकार बुरे लोगों को लोग भला कहकर उससे पीछा छुटाते हैं। कैसे लिखना है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उन्हीं का ही सम्मान होता है। वो इसलिए क्योंकि लोग उनके बुराई से अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उन्हें उसी प्रकार भला कहकर पीछा छुड़ाते हैं जिस प्रकार किसी राशि में किसी ग्रह के अनिष्टकारी हो जाने से लोग जप करके, दान पुण्य करके उसको प्रभाव को शांत करते हैं। प्रसंग में भी ऐसे लिखना है कि यहाँ पे अनिष्टकारी लोगों से उनकी भलाई करके उनके कष्ट से बचने के लिए कहा गया है। काव्य का सौंदर्य में अलंकार, बसे बुराई में अनुप्रास अलंकार,
और यहाँ भलो भलो शब्द 2 बार आया तो इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, है ना। सीख लो इस बात को, जहाँ पर 2 बार शब्द आ जाए कोई, उस जगह हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। जैसे यहाँ ज्यों ज्यों थे त्यों त्यों थे, तो यहाँ पे ज्यों ज्यों त्यों त्यों की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक। भाषा ब्रजभाषा, रस शांत रस और गुण माधुर्य हो जाएगा, है ना। आगे नर की अरु अलनीर की गति एकई करी जोई, जैतौ नीचौ हऊ चले तैतौ ऊंचौ होई। तो नर की अरु नल नीर की, तो नर मीन्स मनुष्य की, अरु और नल नीर की, नल नीर, नीर में पानी, पानी किसका, नल का, नल के जल की। तो इन पंक्तियों में, इन दोहे में, इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की गति यानी स्थिति या गति एकौ करी जोई, एक ही जोई दिखाई पड़ती है। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की दोनों की गति एक ही प्रकार की होती है। जैतौ नीचौ हऊ चले, जैतौ जो जितना नीचे नीचे होकर चलता है, जो जितना नीचे होकर चलता है, यानी कि जल, नल के जल को देखें तो नल का हत्था जितनी गहराई तक जाता है, तैतौ ऊंचा होए, उतना ही ऊंचा पानी उठाता है। नल, जिस प्रकार नल जितना नीचे को जाता है उतना ही ऊंचा पानी उठाता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी जितना नीचे होकर चलेगा तो वो उतना ही ऊंचा उठेगा। तात्पर्य ये है कि हमें जो है, हमें हमेशा विनम्र होकर ही जीवन जीना चाहिए। हम जितने ज़्यादा शालीन रहेंगे, जितने ज़्यादा विनम्र रहेंगे, उतनी ही ऊंची हमारी कांति फैलेगी जगत में। आगे समझ में। तो ये नीति, ये शीर्षक का नाम ही नीति, ये हमें नीति की बातें सिखा रहे हैं ना। तो इसका प्रभाव हमारे, इन दोहों का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन से भी है। यहाँ से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। ऊपर भक्ति थी, तो भक्ति किस प्रकार करें, तो भक्ति के बारे में बताया था। इस शीर्षक में हमारी नीति की बात हो रही है कि इन बातों को हमें अपने, इन दोहों का मतलब हमारे जीवन से। आया समझ में। तो एक बार और देख लें कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल नीर की दोनों की गति एक ही प्रकार की होती है। जो जितना नीचे होकर चलता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। अर्थात नल का पानी जितना नीचे जाता है उतना ऊपर उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव का होता है उतने ही ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। ठीक। अगला दोहा देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजु बढ़ी जाई, घटत घटत सूने फिरी घटेई, बरु समूल कुम्हिलाई। बहुत ही अच्छा दोहा है। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, तो संपत्ति यानी धन, और सलील माने पानी, तो धन रूपी पानी, है ना। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, धन रूपी पानी के बढ़ने से, यहाँ पे धन की तुलना पानी से की गई है। तो तुलना ही नहीं गई है, बल्कि धन को पानी की तरह बताया गया है इस दोहे में। तो रूपक अलंकार है ये, है ना। मन सरोज बढ़ी जाई, मन का जो सरोज है, यहाँ भी रूपक, मन रूपी सरोज, यानी सरोज मीन्स क्यों होता है, कमल। जो मन रूपी कमल है वो बढ़ जाता है। कि क्या कहा गया है कि धन रूपी पानी के बढ़ने से हमारा मन रूपी कमल तो बढ़ जाता है, लेकिन घटत घटत सूने फिर घटी। लेकिन जब धन रूपी जो पानी है वो जब घटता है तो सूने फिर घटई। तो ये जो हमारा मन रूपी कमल जो बढ़ गया था वो फिर घटता नहीं है, बल्कि समूल संपूर्णी जड़ सहित ही कुम्हिलाई नष्ट हो जाता है, कुम्हला जाता है, कमज़ोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार, जैसे कमल के उदाहरण से कवि ने समझाया है यहाँ पर
कमल का उदाहरण देते हुए हमको समझा रहे हैं कवि क्या, कि जैसे कमल कहाँ उगता है, पानी में। जिस प्रकार पानी बढ़ता है और कमल को यदि पानी की मात्रा खूब बढ़ती है तो कमल भी खूब खिलता है, खूब बढ़ता है। लेकिन जब तालाब का जल स्तर नीचे चला जाता है तो जो कमल की नाल बढ़ गई थी, कमल एक डंडी पे बना हुआ होता है ना, तो कमल की जो नाल जो बढ़ गई थी जल बढ़ने से, लेकिन जब वो जल कम हो जाता है तो कमल की नाल छोटी नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा कमल ही नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार ये उदाहरण, कमल का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कवि जी कि जो पानी है, जो धन है, धन रूपी जब पानी बढ़ता है, जब किसी के पास दौलत खूब बढ़ती है तो उसके दौलत के साथ साथ उसका मन रूपी कमल खिल जाता है। मन रूपी कमल का मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं। तो जब किसी के पास संपत्ति रूपी पानी लगातार बढ़ता जाता है, जब किसी के पास संपत्ति खूब इकट्ठा होती जाती है तो उसी प्रकार उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब ये संपत्ति कम ख़त्म हो जाती है, जब ये संपत्ति घटने लगती है, तो जो मन की इच्छाएं जो बढ़ गई हैं वो घटेंगी नहीं, बल्कि मनुष्य ही उन इच्छाओं को सोच कर सपने पूरे ना होने पर दुखी हो जाता है, और इस तरह दुखी हो जाता है कि वो पूरा ही उसका जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब समझ में आया होगा। तो कैसे लिखना है, तो इस प्रकार लिखना है कि प्रसंग लिख देंगे, बिहारी जी ने मन की इच्छाओं का धन रूपी जल के साथ घटना बढ़ने का मार्ग दर्शाया है। तो प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि धन रूपी पानी के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल भी खिलता जाता है, लेकिन जब ये धन रूपी पानी धीरे धीरे कम होने लगता है तो ये मन रूपी कमल धीरे धीरे कम नहीं होता, बल्कि संपूर्ण कमल ही नष्ट हो जाता है। अर्थात कवि इस दोहे के माध्यम से बताना, ऐसे लिखना है आपको, अर्थात कवि इस दोहे के माध्यम से बताना चाहता है कि मनुष्य के पास धन की मात्रा बढ़ जाने से उसके मन की इच्छाओं में भी निरंतर वृद्धि हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार पानी के कम हो जाने पर बढ़ा हुआ कमल फिर से छोटा नहीं होता बल्कि पूरा ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संपत्ति के ह्रास होने पर, संपत्ति के घट जाने पर मनुष्य की अभिलाषाएं मरती नहीं हैं, बल्कि मनुष्य को पूरा ही नष्ट कर देती है, मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है, मनुष्य का जीवन दुखी कर देती है। ठीक, संदर्भ हमारा पूर्ववत हो जाएगा, प्रसंग मैंने बता ही दिया, और काव्य का सौंदर्य खुद लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ काव्य का सौंदर्य में अलंकार है ना, तो बढ़त फिर मैंने बताया था अभी, बढ़त जब दो शब्द एक बार, मतलब एक शब्द दो बार आ जाएगा, अर्थ एक है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, है ना। घटत बढ़त ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हमारा अनुप्रास तो है ही, उसके साथ संपत्ति सलिल, तो संपत्ति सलिल रूपक अलंकार है। मनसरोज, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो अलंकार हमारे अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं रूपक अलंकार, ये 3 अलंकार हो जाएंगे। रस अपना वही शांत सबका, हाँ सभी है शांत में, वातावरण में दोहे लिखे गए हैं तो सबके रस शांति है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ऊपर की तरह रहेंगी। जो चाहत, अगला नेक्स्ट दोहा देखते हैं। जो चाहत चटक न घटय, मैलव होई न मित्त, रज राजसु न छुबाई, तऊ नेह चिकनौ चित्त। तो जो चाहत, जो चाहते हैं, चटक न घटे, चटकपन न घटे, चमक कम ना हो। किसकी चमक, अभी समझ में आएगा। बहुत अच्छा ग्राफ है, ये भी बहुत अच्छा दोहा है। मैलव होई न चित मित्त, और मैली ना हो, मैलो होई न, मैली न हो, मित्त मित्रता। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी मित्रता मैली ना हो और मित्रता की चटक न घटे, तो आप रज राजसु न छुपाइए, तो आप तो उसे यानी मित्र को अपने रज यानी कि धूल भी ना छुपाइए। काहे की धूल, राजसु,
राजत्व की, है ना, रजोगुण की, राजसु मीन्स रजोगुण, राजत्व, राजत्व क्या होता है, राजा, राजा मतलब अहम, अहंकार। तो आप अपनी मित्रता में अहंकार, घमंड जैसी धूल को ढोरे भी न लाइए, पास भी न लाइए। यानी मित्रता में रजोगुण को, रजोगुण रूपी धूल को न छुआइए, क्योंकि नेह चिकनो चित्त, क्योंकि मित्रता के नेह से, प्रेम से, स्नेह से चिकना हो जाता है। चित्त मीन्स मन, मन मित्रता रूपी प्रेम में बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। यहाँ नेह में श्लेष अलंकार है। नेह मीन्स प्रेम भी होता है, नेह मीन्स तेल भी होता है। स्नेहक, स्नेह माने क्या होता है, प्रेम, और स्नेहक माने विज्ञान में पढ़े होंगे, स्नेहक माने तेल, तेलीय चीज़ है, ग्रीस, तेल, उसे स्नेहक बोलते हैं। तो मित्रता के प्रेम से मन कैसा हो जाता है, चिकना, और कितना चिकना, तेल के समान चिकना। जिस प्रकार तेल रूपी, तेल लगी हुई वस्तु पर धूल एकदम चिपक जाती है, उसी प्रकार मित्रता, मित्रता करने वाले लोगों के मन में अहंकार या श्रेष्ठता की बातें एकदम उनके दिल को छू जाती है। यदि आप किसी से मित्रता करते हो और यदि मित्रता में आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, तो दूसरे मित्र के दिल पर वो बात एकदम अंदर तक जाती है। तो यदि आप चाहते हो कि मित्रता बनी रहे, तो कभी अपने आप पर अहंकार ना करें। यदि आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाओगे, अपने आप को अहंकारवान दिखाओगे, यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाओगे, तो दूसरा मित्र आपसे फिर मित्रता खटास उत्पन्न करे हो जाएगी दूसरे मित्र के साथ। समझ में आ रही होगी। तो यही बिहारी जी समझाना चाह रहे हैं। कैसा लिखना है, तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि यदि आप अपने मित्रता को कमज़ोर करना नहीं चाहते, मित्रता की चमक को घटाना नहीं चाहते, तो मित्रता के चिकने मन के नज़दीक रजोगुण युक्त धूल को नज़दीक भी न लाइए। अर्थात कविवर कहना चाहते हैं कि हे मित्र, यदि आप अपनी मित्रता को कमज़ोर करना नहीं चाहते, मित्रता को तोड़ना नहीं चाहते, मित्रता में खटास उत्पन्न कराना नहीं चाहते, तो आप श्रेष्ठता की, घमंड की बातों को मित्र के तेल रूपी चित्त के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं लाइएगा। तो चाहत, चटक, तो ये कौन सा अलंकार हमारा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रज, राजसु, रह, रहे शब्द की उत्पत्ति 2 बार हुई है ना। और नेहा से श्लेष अलंकार भी है, तो अलंकार इसका श्लेष हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। रस शांत है, गुण माधुर्य है ना। इस तरह से तुम्हें लिखना है, ठीक। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बुराऊ बुराई जो तजे तो चित्तु खरु डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। तो बुरा बुराई जो तजे, कि बुरे व्यक्ति के बुराई त्यागने से चित्त, मन खरऊ और अधिक डरातु माने भयभीत होने लगता है। दुष्ट व्यक्ति के बुराई त्यागने पर या दुष्टता त्यागने पर मन उसी प्रकार और अधिक भयभीत होने लगता है, जिस प्रकार निकलंकु मयंक, तो निकलंक, कलंक में कू लगा दिया, कलंकु, निकलंक, कलंक रहित, मयंक चंद्रमा, जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा दिखाई देने पर लाखी गने लोग उत्पात, गने माने गिनने लग जाते हैं लोग, उत्पात मतलब उपद्रव। कि अगर आसमान में चंद्रमा को व्यक्ति निकलंक देख ले, निकलंक मतलब वही चंद्रमा पे जो धप्पा लगा हुआ होता है, कुछ कहते हैं कि पेड़ के नीचे औरत बैठकर खाना बना रही है, तो उसे हम ज्योतिष विज्ञान की भाषा में चंद्रमा पे कलंक बोलते हैं, आध्यात्म की दृष्टि से, है ना। तो यदि चंद्रमा पर वो कलंक मतलब जो धप्पा है वो दिखाई ना दे और चंद्रमा एकदम सफ़ेद दिखाई देने लग जाए, तो उसे हम निकलंक चंद्रमा कहेंगे, निकलंक मयंक कहेंगे। तो जिस प्रकार निकलंक मयंक के देखने से
लोगों में उपद्रव मच जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब चंद्रमा पर आज कलंक नहीं है, अब देखो संसार में क्या क्या होने लगेगा। तो लोग जिस प्रकार भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के दुष्टता त्यागने पर भी चित्त में भय का खतरा बढ़ जाता है। आगे समझ में? तो हमें लिखना है कि इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से निकलंक चंद्रमा के निकलने से, निकलंक चंद्रमा के दिखाई देने से लोगों में उपद्रव होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के दुष्टता त्याग देने पर चित्त और भी अधिक भयभीत होने लगता है। काव्य का सौंदर्य लिख लेंगे, पूर्ववत रहेगा, है ना। अलंकार इसका केवल अनुप्रास लिखना है। नीचे आ जाओ। स्वार्थु सुक्रतु न श्रमु वृथा, देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। तो स्वार्थु सुक्रतु, स्वार्थु स्वार्थी होकर, सुक्रतु सुकृत, सु मतलब अच्छा, कृत माने कार्य, अच्छा कार्य नहीं है। स्वार्थ में श्रम करना कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा, स्वार्थी बनकर परिश्रम करना कोई सुकृत, कोई अच्छा कार्य नहीं, यानी पुण्य का काम नहीं है, पुण्य नहीं है। न श्रम वृथा, और ना ही तो ये श्रम जो है तुम्हारा ठीक होगा, बल्कि ये श्रम क्या होगा? वृथा, व्यर्थ ही होगा। अभी समझ में आएगा, है ना। तो पहले अर्थ समझ लो। स्वार्थ माने स्वार्थी, सुकृत मतलब पुण्य, श्रम परिश्रम, वृथा व्यर्थ, देखी विहंग पक्षी बिचारी, बाज पराए दूसरे, है ना, पानी परी, तू पच्छिनु न मारी, पच्छिनु मतलब पक्षियों को मत मार। कि हे बाज, तू पराए के कहने से अपने पच्छिनु, अपने पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को मत मार। नहीं समझ आया? ये दोहा बिहारी जी ने उस समय लिखा है जब बिहारी जी ये देखते हैं कि राजा जयसिंह के दरबार में तो रहते थे बिहारी जी। राजस्थान के राजा थे, तुम्हारे जयपुर के राजा जयसिंह, उनके ही तो दरबारी कवि थे बिहारी जी। तो जब राजा जयसिंह औरंगजेब के कहने से, औरंगजेब पता है ना, अकबर का वंशज, मुग़ल जो था औरंगजेब, तो औरंगजेब क्या कर रहा था? औरंगजेब हिंदू राजाओं को मार रहा था, है ना। इतिहास में तुमने पढ़ा होगा। तो हिंदू राजाओं को मार रहा था। तो राजा जयसिंह भी एक हिंदू राजा था। तो औरंगजेब के कहने से राजा जयसिंह हिंदू राजाओं पर आक्रमण करता है। तो उसको देखते हुए उसी समय बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से, इस अनोक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को चेतावनी दी है। राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किया है कि हे राजा, हे बाज, हे राजा जयसिंह, बाज मतलब राजा जयसिंह के लिए, कि हे राजा जयसिंह, पराए पानी पर, पराए के कहने पर, पराए मतलब शिकारी के कहने पर, मतलब औरंगजेब के कहने पर, कि हे राजा जयसिंह, औरंगजेब के कहने पर तू पच्छिनु ना मारी, तू अपने पक्ष के राजाओं को, तू अपने पक्ष के हिंदू राजाओं को मत मार। कि हे राजा जयसिंह, तू अपने, हे राजा जयसिंह, तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं को मत मार। ऐसा करने से जो तेरा श्रम है, यानी परिश्रम है, वो सब तेरा व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वार्थ में किया गया परिश्रम कोई पुण्य का काम नहीं है। सुक्रतुन है, कोई पुण्य का काम नहीं है। कैसे लिखना है? तो लिखना है, प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि हे बाज, तू पहले बाज की तरह से लिखो, कि हे बाज, तू शिकारी के कहने से अपनी जात के पक्षियों को मत मार। तेरा दूसरे के कहने पर किया गया श्रम कोई पुण्य का काम नहीं है। तेरा दूसरे के कहने पर किया गया श्रम
यानी कि दूसरे के कहने से पक्षियों को मारना कोई पुण्य का काम नहीं है, बल्कि ये स्वार्थ में किया गया श्रम व्यर्थ है। दूसरे अर्थ में कविवर बिहारी लाल जी इस अनोक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे राजा जयसिंह, तू औरंगजेब के कहने से अपने जाति के हिंदू राजाओं को मत मार। युद्ध में किसी राजा को मारना किसी दूसरे के कहने से अपनी धर्म के राजाओं को मारना ये कोई पुण्य का काम नहीं है, बल्कि ये तेरा दूसरे के कहने से किया गया परिश्रम एक व्यर्थ का कार्य है। तो ये लिखना है। काव्य का सौंदर्य में लिख लेंगे अलंकार अनुप्रास, रस शांत, भाषा ब्रजभाषा, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज हमने अपना नीति का पाठ पूरा किया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी वीडियो? समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया था आज, है ना, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इतने दोहों को या इतने ग्राफ को एक साथ नहीं पढ़ा, लेकिन आज हमने 7 दोहे एक ही वीडियो लेक्चर में समाप्त कर दिए। पर चलो, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन उससे हमारा पाठ भी समाप्त हो गया। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये हमने बिहारी जी का जो ये पाठ था हमारा, इस पाठ के तो 2 शीर्षक थे, पहला भक्ति और दूसरा नीति। तो हमने इन दोनों शीर्षकों को समाप्त किया। तो अभी तुम्हारे 25 तारीख से परीक्षा हो रही है अर्धवार्षिक, तो उस परीक्षा की दृष्टि से भी और बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है, बोर्ड की दृष्टि से जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसकी दृष्टि से ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के मैंने पहले ही बताया था कि शुरू के जो 4 पार्ट हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो ये बिहारी जी का ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कोई ना कोई दोहा पेपर में ज़रूर आने वाला है, अच्छे से इसको तैयार करना है। तो इसी के साथ आज वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सावधानीपूर्वक रहिए। सावधानीपूर्वक से मतलब बोर्ड की परीक्षा है, तो मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम का भी ध्यान रखना है, मौसम के अनुरूप कपड़े भी पहनने, है ना। बोर्ड की परीक्षा अभी से लग जाइए, आज तिथि आ गई है बोर्ड की। तो ये मत देखिए कि फरवरी है, बहुत दूर है। एक एक दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भारी लगना चाहिए तुमको, कि एक दिन जैसे गुजरता जाए तुम्हें लगना चाहिए कि परीक्षा कल को है। एक दिन मैंने गुजार दिया तो फिर कल मुझे परीक्षा में बैठना, समझ रहे हो। तो समय को खोना नहीं है। इस समय जो मेहनत कर लोगे आप, भाई तुम्हारे बोर्ड की मार्कशीट में अंक छापेगी। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।